पहले रिंग विद जीरो डिवीजन की, रिंग विद जीरो डिवीजन की, डिवीजन। और नीचे बात करेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। बच्चों पहले तो अंतर देखिए, रिंग तो सेट ही होगा, लेकिन एक एलिमेंट डिवाइडर तो एक एलिमेंट ही होगा। डिवाइडर का मतलब जो भाग देता है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिस सेट में होगी वो सेट क्या कहलाएगी? रिंग। तो उस रिंग को कहते हैं विद जीरो डिवीजन। ऐसे ही जो इस सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी उसको कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। इसमें क्या होता है देखिए, इफ या आप लिखें इसमें एक मिनट, इफ ए इज ए या ए लिखो, ए इज ए नन जीरो एलिमेंट, ए नन जीरो एलिमेंट है ऑफ ए रिंग आर, ऑफ ए रिंग आर का, एक रिंग आर का, देन एन अदर एलिमेंट, एक अन्य एलिमेंट बी जो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एन अदर एलिमेंट बी जो जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन किसके बराबर है? किसको बिलोंग करता है? आर को ही बिलोंग करता है। ए नॉन जीरो एलिमेंट, और बच्चों एक अन्य एलिमेंट है बी, वो भी जीरो के बराबर नहीं, आर को बिलोंग करता है, लेकिन सच दैट इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है, किस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, या b इंटू ए बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। देन तब r इज सेट टू बी, r इज सेट टू बी रिंग विद जीरो डिवीजन, विद जीरो डिवीजन। समझ में आ गया? जीरो डिवीजन का मतलब जीरो भाजक, जीरो डिवीजन का मतलब जीरो क्या होना चाहिए? भाजक होना चाहिए। अब देखो मुझे एक बात बताइए, हमने ए पे पहले ही मना कर दी थी कि ये जीरो नहीं है, बी को यहां मना कर दिया कि बी जीरो नहीं है, दोनों में से कोई सा एलिमेंट जीरो नहीं है, तभी तो हम इससे a इंटू बी बराबर जीरो से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि या तो जीरो बटे बी, a का मान जीरो हो सकता है, और या b इक्वल टू कितना? जीरो अपॉन ए, b जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ ये कह देते कि b जीरो है, क्या कह देते? b जीरो है, तो a क्या हो जाता? जीरो बटे बी, और b को बता दिया मैंने जीरो, तो क्या ये पॉसिबल था? इंडेफिनिट फॉर्म आ जाती ना। तो समझ में आ गया केस कि जो डेफिनेशन विद जीरो डिवीजन वाली होगी उसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर कोई दो एलिमेंट जीरो ना होते हुए भी ऑपरेट करें तो रिजल्ट जीरो आता है। समझ में आ गया? विद जीरो डिवीजन में कैसी प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जो जीरो ना है, फिर भी उनको आपस में ऑपरेट करें तो रिजल्ट जीरो अगर आ जाता है तो ऐसी रिंग को हम विद जीरो डिवीजन कहते हैं। समझ में आ गया? और इसके विपरीत अगर ऐसा है कि किसी भी रिंग में दो एलिमेंट ऐसे नहीं हो सकते हैं कि वो नॉन जीरो, समझ रहे हो, कि दोनों नॉन जीरो आपके हैं और फिर भी आपका क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो एलिमेंट ए और बी इस प्रकार है कि उनका रिजल्ट जीरो आए, लेकिन उसी स्थिति में आए कि जब या तो ए जीरो हो और या बी जीरो हो।
दोनों में से कम एक जीरो होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट जीरो है तब उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तब तो उसे कहेंगे विदाउट जीरो डिवीजन। और अगर जीरो उस स्थिति में आ रहा है कि दोनों एलिमेंट जीरो नहीं है फिर भी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसको कहेंगे विद जीरो डिवीजन। तो अब देखिए दूसरा उलट कैसे कहेंगे हम इसको, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन में। आवाज में देखिए ध्यान से, ए रिंग शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसका, ए रिंग आर, इसको भी लिख सकता था मैं शॉर्ट में थोड़ा सा, और समझाना था पहले। ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन इफ यदि ए बी बराबर जीरो तो इंप्लाइज करेगा आइदर ए जीरो और बी, या तो ए जीरो हो या बी जीरो। अब देखो ध्यान से, यदि मेरा ए जीरो है तो बी बराबर जीरो बटे ए, और ए मैंने जीरो बोल दिया, जीरो बटे जीरो। बताइए बी का मान कहाँ आ गया जीरो, जीरो डिवाइजर कैसे कह देंगे हम, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें बी भी जीरो डिवाइजर नहीं है। अब जीरो डिवाइजर नहीं, ए जीरो डिवाइजर नहीं, ए से ही तो भाग किया और ए का मान जीरो है, अनंत फॉर्म बन रही है, अनंत नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ ए भी डिवाइजर नहीं है। कैसा जीरो डिवाइजर नहीं है, उल्टा करता हूं अगर अब मैं ए का मान निकालता हूं और कह देता हूं बी जीरो है, ए का मान निकालता हूं और कह देता हूं बी जीरो है, क्या ये पॉसिबल है विवेक? विवेक क्या ये पॉसिबल है जबकि बी जीरो है? नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब ना तो इसमें बी जीरो डिवाइजर होगा ना इसमें ए जीरो डिवाइजर होगा, तो ये जो रिंग होगी विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया? और जैसा नाम से पता चल रहा है रिंग विद जीरो डिवाइजर, इसमें जीरो डिवाइजर पॉसिबल होगा। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते थे, लिख सकते थे ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विदाउट विद जीरो डिवीजर, विदाउट की जगह विद जीरो डिवीजर इफ ए बी इक्वल टू जीरो व्हेन जब नाइदर ए जीरो और नॉर बी, ना तो ए बराबर जीरो हो गए ना बी बराबर जीरो हो गए, फिर भी ए भी जीरो हो गया। तो मतलब इस डेफिनेशन को हम इसी रूप में लिख सकते थे, पर क्या लिखना होता, विदाउट की जगह विद लिखना होता, और यहाँ आइदर की जगह नाइदर और की जगह नॉर लिखना होता। समझ में आ गया? पढ़ेंगे आप इंटीग्रल डोमेन पे, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल डोमेन। बच्चों आवाज बिल्कुल। तीन डेफिनेशन इंपोर्टेंट है इसमें, इंटीग्रल डोमेन की, फील्ड की और इसकी फील्ड की। जहां से रिंग खत्म की थी वहां से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन वही तीन चार तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्या लिखना, ए रिंग, पहले शॉर्ट डेफिनेशन, ए रिंग आर इज said to be A is said to be M integral domain if number 1 R is commutative ring, R कैसी कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। नंबर 2, अभी इससे भी शॉर्ट कर दूंगा डेफिनेशन को, R इज ए रिंग विद यूनिटी, R रिंग तो होनी चाहिए लेकिन यूनिटी के साथ होनी चाहिए। और नंबर 3,
आर इज विदाउट जीरो डिवीजन होनी चाहिए। आर विदाउट जीरो डिवीजन होनी चाहिए। जब आपको इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करना होगा तो उसे विदाउट जीरो डिवीजन भी सिद्ध करना होगा। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब उसमें ए बी बराबर जीरो उस समय नहीं हो सकता है जब ना तो ए जीरो हो और ना बी जीरो। मतलब ए बी जीरो होने के लिए ए या बी में से किसी एक को जीरो होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सिद्ध करना होगा। अब और शॉर्ट में कैसे लिखोगे डेफिनेशन? अभी शॉर्ट ही शॉर्ट लिख रहा हूं। देखिए, ए रिंग, ए कम्यूटेटिव रिंग, ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। वही सब काम यही में कम्यूटेटिव भी हो गया, यूनिटी भी हो गई। ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज said to be an integral domain if यदि R is without zero division, R is without zero division। समझे? बस इतनी हो गई। और अगर करना है और करके एक और तीसरी परिभाषा में तो ये चीज हटा देनी है और इसके स्थान पर समझ तो जाओगे। तीसरी परिभाषा कैसे लिखनी है? A commutative ring R with unity is said to be an integral domain if for all A, B belong, अगर R को कर रहे हैं तो ए बी बराबर जीरो आएगा, ए जीरो और या बी। मतलब यहाँ तो हमने ये बात लिखी है थ्योरी में, यहाँ लिख दी मैथमेटिक्स की भाषा में। ऐसा भी लिख सकते हो। शॉर्ट की डेफिनेशन, लॉन्ग की डेफिनेशन देखिए। और 5 नंबर में अगर आती है वेट कर लेते हैं 1 मिनट। आज या कॉल को झंझट काट दूंगा। आज कॉल ले लूंगा एक दूसरा छोटा सा कॉलिंग की सिंबा में। देखिए, बाकी दोनों जो नंबर तुम्हारे पास है वो चालू रहेंगे दूसरे पर। देखिए, और शॉर्ट में परिभाषा देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये लिखी गई और इसको तोड़ मरोड़ है। अगर हम डेफिनेशन रिंग आर है प्लस के लिए वो पहले क्या है? एबिलियन ग्रुप है, एजी है। आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप था, होना चाहिए। और गुणा के लिए कम्यूटेटिव ये रही और एक यूनिटी ये रही। तो इनका कॉम्बिनेशन तो कुछ कहलाता नहीं है चारों का। कॉम्बिनेशन कहलाता है क्लोजर का, एसोसिएटिविटी का और इस यूनिटी और मोनोइड कहलाता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव वो अलग से लिख देंगे हम। तो देखिए क्या लिखोगे यहाँ, इफ, अब रिंग फिंग न लिखेंगे, अब लिखेंगे इफ आर इज ए नन एम्प्टी सेट। यदि आर नन एम्प्टी सेट, आवाज नहीं है, आर नन एम्प्टी सेट एंड और प्लस कोमा डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशंस, देन तब एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सा बच्चों? आर। किसके लिए? प्लस और डॉट के लिए। इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ, यदि आर प्लस के लिए इज एन अवेलियन ग्रुप। क्लियर? बी में आर गुणा के लिए
monoid. C, R is commutative. R commutative. अर्थात if for all A, B belong करे R को, then तब A into B बराबर B into A. और D कौन सी रह गई? मल्टीप्लाइकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रह गई अभी पहले, और विदाउट जीरो डिवीजन रह गई। मल्टीप्लाइकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बच्चों क्या? मल्टीप्लाइकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, अर्थात फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं आर को, देन तब ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। और बच्चों एक रह गई, आर इज विदाउट जीरो डिवीजन, अर्थात फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेंगे आर को, देन तब ए बी बराबर जीरो इंप्लाइज करेगा आइदर या तो ए जीरो और या बी। एक डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे आप, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और एक डेफिनेशन, मोनोइड में से एक प्रॉपर्टी बाहर निकाल दो, सेमी ग्रुप लिख दो। और एक कौन सी बाहर निकल गई? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को अलग से लास्ट में लिख दो। ये मैं बड़ा कर रहा हूं उसके लिए जब सवाल ज्यादा नंबर में आए। और बच्चों तो 5 नंबर इस पर भी वो मुश्किल देगा, क्योंकि 5 नंबर अच्छा खासा सवाल होता है 5 नंबर में। वो 5 नंबर जब ही देगा जब तुम इसकी 5 प्रॉपर्टी को अंदर लिखोगे और इसकी 3 प्रॉपर्टी को अंदर लिखोगे, और ये दोनों तीनों मैंने लिखी थी। तो आप देखना इंटीग्रल डोमेन में क्या प्रॉपर्टी हो गई? 5 और 3 8 9 10 15। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ग्रुप का होना अनिवार्य है, रिंग का होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? अगर कोई भी सेट ग्रुप है तभी रिंग कहलाएगा, और उसके आगे की चीज तभी कहलाएगा। बच्चों अगर क्लियर हो गया हो तो आप फोटो खींचिए, मैं इसी में से थोड़ा सा संशोधित करके परिभाषा बनाता हूँ फील्ड की। आवाज नहीं, फील्ड की परिभाषा। हो गया फोटो क्लिक सबका? यहाँ हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, फील्ड। पहले 3 गन रिंग और आपके कम से कम 10 नंबर और मैक्सिमम 15 नंबर रिंग के पहले 3 गन, आज कल परसों ध्यान रखो। तो रिंग में क्या है? पहले शॉर्ट ए रिंग आर इज सेड टू बी एंड इंटीग्रल डोमेन की जगह फील्ड लिखना है आपको। इफ आर कम्यूटेटिव रिंग, आर यूनिटी, आर इज ए रिंग विद यूनिटी, इसको हटाकर ईच एलिमेंट ऑफ आर, ईच एलिमेंट ऑफ आर consists its inverse। मतलब क्या हो गया? आर का प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है। मतलब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब इनवर्स जरूर लिखेंगे। किसका इनवर्स लिखेंगे? उत्कर्ष, गुणा का या प्लस का? ये जो मैंने लिखी है तीसरी प्रॉपर्टी, each element of R consists its inverse।
मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि गुणा के लिए तो बात रिंग में हो चुकी है, तो ये रिंग आर जब ये जब वो पहले प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप है ना, और प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप है, तो प्लस के लिए इनवर्स की बात तो ऊपर ही हो चुकी है। एक तो वैसा ही और शॉर्ट में अगर लिखें तो ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी, इंटीग्रल डोमेन के स्थान पर आप लिख दोगे और ए एन के स्थान लिख दोगे ए, यहां भी एन के स्थान पे ए फील्ड इफ यदि आर ईच एलिमेंट ऑफ आर, इफ each element of R consists its inverse। क्लियर? अगर थ्योरी में लिखना चाहता, पर ये तो बहुत वेरी शॉर्ट वाली डेफिनेशन लिखी है ना मैंने, इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा। और if R is in an empty set plus n dot R to one operation, then algebraic structure is to be an integral domain if, अच्छा हाँ, इंटीग्रल डोमेन के स्थान पर लिख दोगे is said to be a field if following conditions are satisfied। ये नहीं लिखा बच्चों मैंने, पहले में भी अपने आप लिख लेना, following axioms बोल दिया होगा, लिखना भूल गया होगा। Axioms are satisfied या satisfied। नंबर 1 R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ, मोनोइड में क्या प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव वाली अलग लिखी हुई है चौथी, और पांचवी प्रॉपर्टी एक एक्स्ट्रा ये और है कि इनवर्स रखता है प्रत्येक एलिमेंट। क्या रखता है? इनवर्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा पांचवा प्रॉपर्टी मिल गई गुणा के लिए, 2-3 मिल गई मोनोइड में, एक आइडेंटिटी की मिल गई जो अलग से लिखनी है, और कम्यूटेटिव ये रही, पांचों मिल गई। और जब पांचों मिल गई तो इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? वी आर गुणा के लिए भी ए जो एन एबिलियन ग्रुप। क्लियर? और बच्चों तीसरी ये आपको लिखनी ही है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सी डालकर, और बच्चों विदाउट जीरो डिवीजन वाली काट देंगे। तो फील्ड में तो वैसा तो तोड़ोगे 3 पार्टों में, टोटल की बात करें 5, 5, 10 और 11, इसमें भी 11 ही प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया? विदाउट जीरो डिवीजन वाली हटी तो इनवर्स वाली आ गई। अब 5 नंबर नहीं मिलेंगे इसके, 5 नंबर में अगर आती है, पांचों पार्ट इसके लिखने हैं, पांचों पार्ट इसके लिखने हैं, और ये मैंने लिख दिया है। ठीक है जी? ऐसे आपके हो गया फील्ड भी। एक डेफिनेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कौन सी? डिवीजन रिंग वाली, या इसका नाम है स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, इसमें बस एक प्रॉपर्टी कट जाती है। क्या कट जाती है? कम्यूटेटिव वाली कट जाती है। क्या कटती है? कम्यूटेटिव। आप ध्यान से सुनो, अगर कम्यूटेटिव कटेगी तो बढ़ेगी कोई सी नहीं, बस कम्यूटेटिव कटेगी गुणा के लिए, और जब कम्यूटेटिव कटेगी गुणा के लिए तो यहाँ एबिलियन की जगह खाली ग्रुप होगा। और यहाँ बात करूं इधर बच्चों, कम्यूटेटिव वाली को काट दीजिए। A ring R is said to be a field if R is ring with unity, और ये वाला ठीक। और में यहाँ कम्यूटेटिव शब्द को काट दो, बस A ring R इतने, और यहाँ फील्ड की जगह B A स्क्यू फील्ड लिखोगे यहाँ, और यहाँ भी फील्ड के स्थान पर स्क्यू फील्ड लिख दोगे। और बच्चों इसमें यहाँ अबेलियन की जगह केवल ग्रुप लिख दोगे, और इधर फील्ड की जगह पे स्क्यू फील्ड लिख दोगे। ठीक, बस ये बन गया स्क्यू फील्ड की। कॉपी में अपने आप बहुत आज के लिए काम इतना ही।